4 लोगों का एक परिवार अपने सबसे छोटे बेटे बेन का जन्मदिन मनाने के लिए कैरेबियन सागर में अपनी निजी नौका पर निकला है। बेन के पिता टॉम, जो एक समुद्र विज्ञानी हैं, उसे मछली पकड़ना सिखाते हैं, जबकि बेन की मां जूलिया, जो एक डॉक्टर हैं, और उसकी बहन कैसी धूप में आराम कर रही हैं। जूलिया तैरने का फैसला करती है और पानी में गोता लगाती है। कुछ मिनटों के बाद जूलिया को लगता है कि पानी में कुछ गड़बड़ है, लेकिन वह समझ नहीं पाती कि यह क्या है। नाव पर कंपास खराब हो जाता है, लेकिन कोई भी इसे नोटिस करने के लिए पास नहीं होता है। अचानक जूलिया को लगता है कि पानी उसे नाव से दूर धकेल रहा है। घबराहट होने लगती है क्योंकि वह वापस तैरने की कोशिश करती है, लेकिन वह दूर होती जाती है। जूलिया मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुनता। इसके बाद टॉम एक आवाज सुनता है और नाव की जांच करता है। वह देखता है कि जूलिया डूब रही है और कैसी और बेन को अंदर आने के लिए कहता है। फिर वह जूलिया की ओर बढ़ता है, जो लगभग डूब चुकी होती है, और उसे बचाने के लिए गोता लगाता है। जूलिया को बचाने के बाद बेन और कैसी उसे नाव पर लाने में मदद करते हैं। जूलिया अपने परिवार को बताती है कि वह नाव तक नहीं पहुंच पाई, भले ही वह जितनी तेजी से तैर सकती थी, क्योंकि धारा बहुत तेज थी। टॉम जूलिया और बच्चों को चेतावनी देता है कि अगर वे तैरना चाहते हैं तो उन्हें हमेशा पहले उसे सूचित करना चाहिए। उस रात परिवार बेन का 13वां जन्मदिन मनाता है। टॉम और जूलिया बेन को एक नया लैपटॉप देते हैं, जबकि कैसी उसे हैलोवीन मास्क देती है। जूलिया फिर बेन को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए एक ब्रेसलेट देती है। परिवार एक समूह तस्वीर लेता है। इसके बाद कैसी का प्रेमी उसे बुलाता है और वह उससे बात करने के लिए बाहर जाती है। हालांकि इससे पहले कि वे लंबे समय तक बात कर पाते, एक तूफान आता है जहां उसका प्रेमी है और कनेक्शन टूट जाता है। कैसी अपने पिता को बताती है कि क्या हो रहा है और बेन बाहर कुछ सुनता है। पूरा परिवार जांच करने के लिए बाहर जाता है और सतह पर कई व्हेल देखता है। टॉम उन्हें आश्वस्त करता है कि यह सामान्य है और कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन जब व्हेल नाव को दूर धकेलती है तो टॉम भी भ्रमित हो जाता है। फिर टॉम गोता लगाने और यह पता लगाने का फैसला करता है कि क्या हो रहा है। वह पानी के नीचे चला जाता है और 1 मिनट बाद वापस आता है। अपने पीछे कुछ देखकर प्रोपेलर पर खुद को काटने से घायल हो जाता है। जूलिया टॉम के घावों को सिलती है और वह उन्हें बताता है कि प्रोपेलर क्षतिग्रस्त हो गए हैं। चूंकि वह उन्हें ठीक नहीं कर सकता, इसलिए वे केवल मदद के लिए फोन कर सकते हैं। बाद में जूलिया और टॉम रेडियो पर किसी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, जबकि कैसी अपने फोन पर सिग्नल पाने की कोशिश करती है, लेकिन उनमें से किसी को भी कोई किस्मत नहीं मिलती। कुछ मिनटों के बाद वे तेज आवाजें सुनते हैं और कदम बढ़ाते हैं। बाहर टॉम बाहरी अंतरिक्ष से गिरती वस्तुओं को देखकर चौंक जाता है और उनमें से एक सीधे उनकी ओर बढ़ रही है। वह इंजन की आखिरी शक्ति का उपयोग करके नाव को गिरती हुई वस्तु से दूर मोड़ देता है, इंजन के फटने से ठीक पहले। यह त्वरित कार्रवाई परिवार को चोट लगने से बचाती है। जब वे वस्तुओं को गिरते हुए देखते हैं तो टॉम को पता चलता है कि वे कक्षा से नीचे आ रहे मानव निर्मित उपग्रह हैं। हालांकि उनके इंजन के नष्ट हो जाने के कारण टॉम और उनका परिवार कहीं नहीं जा सकते। जल्द ही लहरें तेज होने के साथ नाव हिलने लगती है, इसलिए परिवार सब कुछ सुरक्षित कर लेता है और अपनी लाइफ जैकेट पहन लेता है। अचानक एक तेज आवाज के कारण जूलिया की नाक से खून बहने लगता है और कैसी को उल्टी होने लगती है। पूरा परिवार आवाज से प्रभावित होता है। टॉम अपनी आखिरी ताकत का इस्तेमाल करके एक फ्लेयर जलाता है, उम्मीद करता है कि कोई उन्हें देखेगा और उनकी मदद के लिए आएगा। लेकिन कोई नहीं आता और परिवार नाव पर रात बिताता है। सुबह उन्हें पता चलता है कि नाव में कई छेद हैं, और जैसे ही वे बाहर निकलते हैं वे देखते हैं कि उनकी नाव परिचित जमीन पर नहीं बल्कि समुद्र के तल पर उतरी है। टॉम मदद के लिए दूसरों से संपर्क करने की कोशिश करने पर ध्यान केंद्रित करता है। जब वह अपना कंपास खोलता है तो वह उत्तर की ओर इशारा करता है जहां दक्षिण होना चाहिए, और दक्षिण की ओर जहां उत्तर होना चाहिए। लगभग ऐसा लगता है जैसे ध्रुव बदल गए हों। टॉम बताता है कि यह लगभग 10 लाख साल पहले हुआ था, जब समुद्र जमीन पर बदल गया था और लगभग हर चीज को नष्ट कर दिया था। यह सुनकर कैसी टूट जाती है। उसे एहसास होता है कि इसका मतलब है कि उसका प्रेमी मर चुका है।
वह केबिन में चली जाती है और अपने प्रेमी की तस्वीर को देखते हुए रोने लगती है। इसके बाद टॉम रेडियो पर किसी से संपर्क करने की कोशिश करता है, जबकि बेन आसमान में गुब्बारे लटकाता है, उम्मीद करता है कि कोई उन्हें देखेगा। टॉम एक छोटी पनडुब्बी पर नाव नामक व्यक्ति से संपर्क करने में सफल होता है। नाव बताता है कि जब समुद्र पीछे हट गया था, तब वे गहरे गोता लगा रहे थे और अधिकांश संचार प्रणालियां बंद हो गई थी। नाव उन्हें बताता है कि सिर्फ एक हफ्ते में ध्रुव फिर से उलट जाएंगे और समुद्र अपनी जगह पर वापस आ जाएगा। बेन पूछता है कि पनडुब्बी कितने लोगों को ले जा सकती है, और नाव जवाब देता है कि इसमें सिर्फ 3 लोग ही बैठ सकते हैं। अपने साथी के चले जाने के बाद वह सिर्फ 2 और लोगों को ले जा सकता है। टॉम और जूलिया नाव से अपने बच्चों को ले जाने और उन्हें बचाने की विनती करते हैं। कुछ देर की चुप्पी के बाद नाव सहमत हो जाता है और अपना स्थान भेजता है। टॉम दूरी की गणना करता है और पाता है कि उन्हें 2 से 3 दिन दूर है। अगली सुबह पूरा परिवार आगे की यात्रा के लिए सामान पैक करता है। जैसे ही टॉम तैयारी करता है, वह एक आदमी को अपने कुत्ते के साथ उनकी ओर आते हुए देखता है। टॉम जल्दी से पानी की एक बोतल लेता है और उस आदमी के पास जाता है। आदमी पानी पीता है और टॉम को पता चलता है कि वह घायल है। अचानक आदमी बोतल से टॉम पर मुक्का मारता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। जूलिया दूर से देखती है और उसके पास भागने की कोशिश करती है। फिर आदमी टॉम पर भाले से वार करता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। वह अपना ध्यान जूलिया की ओर मोड़ता है और उसका पीछा करते हुए नाव तक जाता है। इसके बाद वह अपना भाला फेंकता है, जिससे उसका कंधा खरोंच जाता है, लेकिन वह नाव पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। जूलिया डरे हुए बच्चों को सोफे के नीचे छिपा देती है, जो स्टोरेज का भी काम करता है, और कैसी को फ्लेयर गन देती है और कहती है कि अगर कोई सोफे खोलने की कोशिश करे तो उसे गोली मार दे। जूलिया फिर बाथरूम में छिप जाती है, लेकिन आदमी दरवाजा तोड़ देता है। वह जल्दी से अपने घावों पर पट्टी बांधती है, जबकि आदमी बहुत भूखा लग रहा है, जो कुछ भी पाता है उसे खा जाता है। इसके बाद आदमी बाथरूम का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर कोई नहीं पाता है। जूलिया एक छेद से भाग गई है। बाहर आदमी का कुत्ता उसे ढूंढता है और हमला करता है। जूलिया कुत्ते को मारने के लिए मजबूर होती है और भागना जारी रखती है। आदमी बाहर आता है और पाता है कि उसका कुत्ता मर गया है। जूलिया फिर नाव में वापस भागती है, लेकिन वह आदमी उसके ठीक पीछे है। वह उसे पीटता है और उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। हालांकि डरी हुई कैसी उस आदमी को फ्लेयर गन से गोली मार देती है। फ्लेयर से आग लग जाती है और परिवार भाग जाता है। जूलिया वापस आपूर्ति के लिए जाती है और वह आदमी उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार वह उससे लड़ती है और बाहर भाग जाती है। परिवार टॉम के शरीर के पास रोता है, लेकिन जल्दी से फिर से भागना शुरू कर देता है, क्योंकि वह आदमी अभी भी जिंदा है और उनका पीछा कर रहा है। कुछ मील की दूरी तय करने के बाद वे आराम करते हैं, लेकिन बेन पानी पीने से इनकार कर देता है। कैसी पूछती है कि क्या वह आदमी उनके पीछे इसलिए आया क्योंकि उसने बेन द्वारा लगाए गए गुब्बारे देखे थे। जूलिया कैसी से कहती है कि वह इस तरह सोचना बंद करे और बेन को आश्वस्त करती है कि यह उसकी गलती नहीं है। परिवार अपनी यात्रा जारी रखता है और वह आदमी लगातार उनका पीछा करता रहता है। बाद में बेन मृत हैमरहेड शार्क की जांच करता है जब जूलिया देखती है कि वह आदमी पास में है। वे जल्दी से उससे दूर भागते हैं और खुद को कुछ जहरीले कचरे के पास पाते हैं। वे एक पहाड़ी पर चढ़ते हैं और थोड़ा आराम करते हैं। जूलिया बेन को बोतल से बचा हुआ पानी देती है, लेकिन वह भ्रमित हो जाती है क्योंकि वह भरी हुई थी। कैसी सोचती है कि उसने बोतल को खुला छोड़ दिया है और जूलिया क्रोधित हो जाती है। हालांकि कैसी भी क्रोधित हो जाती है, कहती है कि वे वैसे भी मर जाएंगे और पानी की एक बोतल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों कुछ देर तक एक दूसरे पर चिल्लाते हैं, जब तक कि वे आगे बढ़ने का फैसला नहीं कर लेते। इसके बाद परिवार एक डूबे हुए विमान के पास पहुंचता है और उसे तलाशने का फैसला करता है। जूलिया दरवाजा खोलती है और वे सभी अंदर आराम करते हैं। वहां जूलिया को वह आखिरी तस्वीर मिलती है जो उन्होंने साथ में ली थी और वह रोती है क्योंकि उसे टॉम की याद आती है।
वह अपने बच्चों को बताती है कि वह टॉम से कैसे मिली और उसका हमेशा से मानना था कि हर समस्या का समाधान होता है। थोड़ी देर आराम करने के बाद कैसी बाहर निकलती है और विमान के पास अकेली बैठ जाती है। वह आदमी उसे देखता है और उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन यह एक जाल है। जूलिया अचानक प्रकट होती है और उस आदमी पर बार बार चाकू से वार करती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। सुबह परिवार को उस आदमी की लाश दिखाई देती है, जिसे आधा खाया गया है। जूलिया को एहसास होता है कि समुद्र तल में कुछ और भी छिपा हुआ है और वह फैसला करती है कि उन्हें जल्दी से आगे बढ़ना चाहिए। इसके बाद वे कुछ और मील चलते हैं और बेन अकेले ही भटकता है, जबकि जूलिया और कैसी नक्शा देखते हैं। फिर बेन को कुछ दूषित नमकीन पानी मिलता है, लेकिन उसे कोई परवाह नहीं है और वह उससे पानी पीता है। जूलिया दौड़कर उसके पास जाती है और उसे रोकती है, चेतावनी देती है कि वह बीमार हो जाएगा। दुर्भाग्य से वह सही है और कुछ ही समय बाद बेन बीमार हो जाता है। कैसी और जूलिया प्लास्टिक की कुर्सियों से एक आश्रय बनाते हैं और जूलिया बेन का इलाज करती है। उस रात वे सभी एक साथ सोते हैं, लेकिन जूलिया कुछ सुनकर जाग जाती है। वह बाहर निकलती है और बहुत सारे जानवरों को आते हुए सुनती है। वह जल्दी से बच्चों को जगाती है और वे भागते हैं। जल्द ही उन्हें एक जहाज मिलता है जहां लोग भोजन की तलाश कर रहे होते हैं। जूलिया मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन लोग उनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि उन्हें जानवरों से छिपने की जरूरत है। वे कंटेनर बंद कर देते हैं और अंदर छिप जाते हैं, परिवार को बाहर छोड़ देते हैं। इसके बाद परिवार जल्दी से कंटेनर पर चढ़ जाता है। जानवर केकड़े निकलते हैं और उनमें से कुछ जूलिया को काटते हैं और घायल कर देते हैं, लेकिन कंटेनर के नीचे एक छेद होता है और केकड़े अंदर मौजूद हर व्यक्ति को खाना शुरू कर देते हैं, भले ही वे उन्हें गोली मारने की कोशिश करते हैं। जूलिया घायल होकर बेहोश होने से पहले अपने घाव को कपड़े के टुकड़े से ढक लेती है। सुबह में जूलिया अकेली उठती है और अपने बच्चों को खोजने की कोशिश करती है। रेत का तूफान आता है, जिससे उसे देखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वह आखिरकार उन्हें ढूंढ लेती है। वे मृत लोगों से हथियार लेते हैं और जूलिया बारूद और लाइटर का उपयोग करके अपने घाव को साफ करती है। इसके बाद उन्हें कंटेनरों के पास बहुत सारा पानी और भोजन मिलता है, साथ ही एक रेडियो भी। जूलिया नाव से संवाद करने के लिए रेडियो का उपयोग करती है, उसे बताती है कि वह बहुत करीब है, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पा रही है। वह उसे ध्यान से देखने का निर्देश देता है, क्योंकि वह आकाश में एक फ्लेयर फायर करेगा। नाव फ्लेयर फायर करता है और बेन उसे देख लेता है। परिवार उस दिशा में आगे बढ़ता है। कैसी जूलिया से पूछती है कि वह नाव से बात करते समय बार बार यह क्यों कहती रहती है कि मेरे बच्चों को बचाओ, लेकिन जूलिया कोई जवाब नहीं देती। कुछ घंटों तक चलने के बाद उन्हें एक गुफा जैसी संरचना मिलती है जहां चट्टानें गिरती हैं और जूलिया को उसके बच्चों से अलग कर देती है। जूलिया कैसी और बेन को आगे बढ़ने के लिए मना लेती है, क्योंकि वह अपने घायल पैर के कारण चट्टानों पर नहीं चढ़ सकती। इसके अलावा वह जानती है कि पनडुब्बी में अधिकतम 3 लोग ही बैठ सकते हैं। कैसी और बेन पनडुब्बी की ओर दौड़ते हैं और नाव को ढूंढते हैं, जो घायल है। वह उनसे कहता है कि वह कभी भी जीवित नहीं बच पाएगा, इसलिए यदि जूलिया आ सकती है तो वे सभी पनडुब्बी में समा सकते हैं। कैसी जूलिया के लिए वापस जाने का फैसला करती है और बेन उसे अपना सौभाग्य प्रदान करता है। इस बीच केकड़े जूलिया के पास आते हैं और वह उन पर गोली चलाना शुरू कर देती है, लेकिन उनकी भारी संख्या उसकी गोलियों से कहीं अधिक होती है और जूलिया निराशा में रोती है। तभी कैसी चट्टानों के ऊपर आती है और उसे चढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि पनडुब्बी में उसके लिए जगह है। जूलिया मुश्किल से गुफा से बाहर निकलती है और वे एक साथ पनडुब्बी की ओर दौड़ते हैं। इसके बाद वे सभी पनडुब्बी में प्रवेश करते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं। खिड़की से वे देखते हैं कि वे केकड़ों से घिरे हुए हैं, लेकिन जल्द ही समुद्र वापस लौटने लगता है। वे जल्दी से अपनी सीटों पर बैठ जाते हैं और प्रभाव के लिए तैयार हो जाते हैं। समुद्र पनडुब्बी में बाढ़ लाता है, इसे घुमाना शुरू करता है, जबकि हाल ही में जो कुछ भी हुआ है वह जूलिया की आंखों के सामने चमकता है। अंत में लहरें शांत हो जाती हैं और वे हैच खोलते हैं। वे एक तटीय शहर में उतरे हैं जो नष्ट हो चुका है।
कभी जीवंत समुद्र तटों वाला एक जीवंत स्थान, अब यह एक परित्यक्त क्षेत्र है जिसे सीगल और अन्य पक्षियों के लिए छोड़ दिया गया है। अधिकांश, यदि सभी नहीं, मानवता नष्ट हो गई है और किसी भी बचे हुए जीवित व्यक्ति को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कई संचार सेवाएं बंद हो गई है। जूलिया और उसके परिवार को अब मानवता के पुनर्निर्माण और नई शुरुआत करने का काम सौंपा गया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस तरह की सामग्री पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही हमें बताएं कि आप किस फिल्म का सारांश हमारे द्वारा आपके लिए प्रस्तुत करना चाहेंगे।